इन कैडेट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होता है। 3 से 4 मिनट लूँगा, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन एड्रेस कर दूंगा कि मैथ्स पीवाईक्यू से एनडीए कट ऑफ क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। कई बच्चों ने मैसेजेस किए और डाउट रहता भी है। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसमें बताया है कि पीवाईक्यूज कितना रोल प्ले करता है। मैंने क्लियरली उसमें बताया है एक अपने एक्सपीरियंस और बच्चों के एक्सपीरियंस पे बेसिस पे कि पीवाईक्यूज 65 to 70% रोल प्ले करता है, क्योंकि सारा टीचर उसी पीवाईक्यू बेसिस पे पढ़ाता है। ऐसा तो है नहीं जेईई एडवांस का पढ़ाने लगता है, तो उसका रेफरेंस कहाँ होगा। जितनी भी बुक्स बनी हैं वो सारी रेफरेंसेस और कोचिंग टीचर्स रेफरेंसेस सब वहीं से लेते हैं। और वैसे ही क्वेश्चन एनडीए 19-20 चेंज करके पूछता भी है। किसी साल थोड़ा सा टफ कर देता है, किसी साल थोड़ा सा मॉडरेट और ईजी पूछ लेता है, लेकिन पेपर में 60 से 70% उसी पैटर्न पे चीज़ें रहती हैं और हमें उतना लाना भी नहीं रहता, उस स्कोर भी नहीं करना रहता। तो सबसे बड़ी बात कि पीवाईक्यूज का बहुत अच्छा खासा रोल है। लेकिन ये क्वेश्चन कि क्या केवल मैथ्स पीवाईक्यू से एनडीए कट ऑफ मैथ्स का क्लियर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मैं पहली बात बता रहा हूँ कि सपोज दैट आप पिछले 5 साल के पेपर लगाते हो, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ चलो क्लियर हो जाएगा। उसके पीछे एविडेंस क्या है, लॉजिक क्या है। तो पिछले 5 साल में हर साल 2-2 पेपर होते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग आपके पास 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा का ये सेट हो जाएगा पिछले 5 सालों में। अगर यही काम करते हो कि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगाते हो तो हमारे पास 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा। इतना क्वेश्चन बहुत होता है, लगभग हर एक टॉपिक पे तुम्हारे पास 50 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ क्वालिफाई कराने के लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर कंडीशन इसमें है, डिस्क्लेमर है कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है और तुम्हें फार्मूले सारे याद हैं, उनके एप्लीकेशंस पता हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं कि मैथ्स में जितने भी, कोई ज़रूरी नहीं तुमने सारा चैप्टर कंप्लीट किया हो, सारा सिलेबस किया हो, लेकिन फिर से डिस्क्लेमर रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर किए हैं उनके पीछे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और दूसरी कि तुम्हारी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग और तुम्हें फार्मूला सारे याद हैं, तो इससे पॉसिबल है कि हो जाएगा और होता भी है। क्योंकि बहुत चेंजेस नहीं होता, 19-20 सब पीवाईक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराते हैं। कोई एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सारे टेस्ट सीरीज और सारे कोचिंग मटेरियल वही फिर क्वेश्चन वैसे 50 बनाने लग जाते हैं। तो ये होता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर क्या है कि तुम हो सकता है कि वो पीवाईक्यूज बार बार देख के याद कर रहे हो, तो ये मिस्टेक तुम कर रहे होगे, तो इससे बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है कि हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा चेंज हो जाए, तुम वहाँ पे फिर पैरालाइज्ड फील करो। मैथ्स में ऐसा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन मुस्कुरा रहा है, तुम भी बैठे हो और वो नहीं होता है, कहता मैं नहीं होऊंगा तुमसे। तो ये नमनेस या पैरालिसिस मैथ्स में होती है। अदर में तुम थ्योरी पढ़ते हो, आगे बढ़ जाते हो, लेकिन मैथ्स में कभी कभार फंस जाते हो। तो उसके लिए तुम्हें नए क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो ये रिस्क बिल्कुल भी मत लो, नए क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर 2 डिस्क्लेमर और चीज़ें तैयार हैं तो हो सकता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, और होता भी, हुए भी कई बच्चों के। लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। पर डे 20 to 30 नए क्वेश्चंस लगाना है, जिससे तुम्हारी माइंड मेकिंग होगी अच्छी खासी। और अगर पीवाईक्यूज पे बेस हो तो उसको रटना नहीं है, दोबारा दिखे क्वेश्चन हो फिर से उसको सॉल्व करो, सॉल्व ही करना है मैथ्स में। तो ये अप्रोच अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा बहुत ही बेनिफिट होगा। लेकिन पीवाईक्यूज को वेटेज ठीक ठाक देना, और सबसे ज़्यादा वेटेज देना कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो, फार्मूले सभी याद हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चन देखो मत, उसको फिर से लगाओ। तीसरी बार देख रहे हो तब भी हल्के से सॉल्व कर लो, 2 स्टेप गायब कर दो, जल्दी सॉल्व कर लो अगर तुम्हें आता है, लेकिन सॉल्व जरूर करो। उससे तुम्हारी मसल मेमोरी डेवलप होती है, जो एक सिली मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेटिव टाइप की, वो नहीं होंगी। ऑप्शंस मत याद करो, मैं फिर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ऑप्शंस याद किए, चीज़ें रटी, तो ढेर सारी मिस्टेक्स तुम मैथ्स में करोगे, तुक्के लगाओगे, तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स जाएंगे और तुम्हारे फेल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो पीवाईक्यूज का वेटेज 70% है, बट तब भी तुम्हें 20-30 क्वेश्चंस पर डे नए लगाने हैं। ये तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि तुम ये कर रहे होगे, और ये क्लैरिटी इस क्वेश्चन को लेकर अब दोबारा क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में रेज नहीं होना चाहिए। जय हिंद।